तो राइट नाउ मैं बाहर आया था यहाँ वीडियो रिकॉर्ड बेसिकली एपिसोड रिकॉर्ड करने थे। तो पॉइंट ये है ना कि लाइफ में नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो। दैट वाज मतलब उनसे जितना हो सके ना उतना दूर रहो इफ़ यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ, पीसफुल लाइफ। बिकॉज पीसफुल लाइफ और अच्छी लाइफ तब जियोगे ना जब आप पीसफुल होगे। आप बेसिकली आप अंदर से मतलब शांत रहोगे। आपका जो माइंड है वो बेसिकली काम होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एंड आप अगर पॉजिटिव रहोगे तभी रह पाओगे। अदरवाइज आस पास की जो नेगेटिविटी है ना ये आपको वो मतलब अपने जैसा बना देगी, इन्फ्लुएंस कर देगी। तो आपका जो माइंड है बेसिकली वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपके आसपास कितनी भी नेगेटिविटी हो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो। तो दैट शुड बी मतलब आप इतने स्ट्रॉन्ग तो होने चाहिए। और रही बात हेल्प की, वो तो मिल जाएगी आपको डेली एज अ मोटिवेशन इंस्पिरेशंस। अगर तो आउटसाइड मोटिवेशन इंस्पिरेशन एक टेम्पररी काम करता है, बट वो भी काम करता है, बट मेजॉरिटी अपने अंदर से इंस्पायर हो जाओ। बेसिकली अपने अंदर से मतलब अपने आप को ऐसा बना दो कि आपको ना बाहर से किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो। ना मोटिवेशन की हो, ना इंस्पिरेशन की हो। आप अंदर से इंस्पायर्ड हो बेसिकली। चाहे कोई काम करना है चाहे नहीं करना है, वो आप तो जो भी काम करना है उसके लिए आप ऑटोमेटिकली अंदर से इंस्पायर्ड हो। अपने आप को ऐसा बना दो और अपने काम पे फोकस करो बेसिकली। मैं और डू द राइट थिंग ओनली। मैंने हर बार मैं अपने आप को यही बताता हूँ कि डू द राइट थिंग। चाहे मतलब सही काम जो है ना वहाँ प्रॉब्लम बहुत सारी आती है बेसिकली, बट मज़ा उसी काम को करने में है। तो तो do right work and God will always support you and help you and provide you a way। मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हो ना वहाँ गॉड की प्रेजेंस में ही हो रहा है बेसिकली। गॉड इज़ एवरीवेयर। वी ऑल नो दैट कि गॉड इज़ एवरीवेयर एंड एवरीथिंग हैपनिंग जो भी हो रहा है वो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। Right now I am making this video, so it is also in the presence of God, because without God I can't create that video, I can't make। ये जो मोबाइल फ़ोन बने हैं, ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, ये सब बेसिकली विथ इन कॉन्शियसनेस के अंदर होता है। एंड कॉन्शियसनेस इज़ गॉड बेसिकली। अगर आप कॉन्शियसनेस ही तो गॉड है। जो तो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग विद इन कॉन्शियसनेस। और अगर आप इससे अवे हो बेसिकली तो कहीं ना कहीं आप पास्ट या फ्यूचर में जाके अटक जाओगे। यू कांट लिव ट्रू लाइफ बेसिकली। यू कांट लिव अ पीसफुल लाइफ। यू कांट लिव लाइफ रियल लाइफ बेसिकली। एंड रियल जो ट्रू लाइफ है वो बहुत बोरिंग होती है, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब आपको लगेगा कि क्या जीना है, वो लाइफ
ऐसी होती है जहाँ ना तो जीने का मन करता है, ना ही ना इस धरती पे से रहने का मन करता है। दिमाग मतलब यहाँ तक अगर आप पहुँच भी जाओगे ना तो आपको लगेगा आपका दिमाग अ, मतलब धजिया उड़ी पड़ी रहेगी। यहाँ तक अगर जो पहुँच गया, ये ऐसी लाइफ है, इतनी मतलब जिंदा रहने का सच बताऊँ तो मन नहीं करता है यार। ऐसी लाइफ है, बट ये मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब इंसान वहाँ तक पहुँच जाए, मन ही नहीं करता जिंदा, क्या करोगे जिंदा रहकर ही, क्योंकि पूरी दुनिया अब बताओ अब सांस चल रही है। अब मैं जिंदा हूँ इसी वजह से हूँ क्योंकि सांसें चल रही है। अब ये सांसें तब तक जब तक चल रही है तब तक मेरे को मतलब मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता। जब तक है तब तक जिंदा रहना ही है, क्योंकि अ, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है क्रिएटेड बाय यूनिवर्स जो भी है, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता ना। वो जब मेरे को आउट करेगा इस प्लैनेट से तभी मेरे को जाना होगा। तो वो कब आउट करेगा, इट इज़ प्लान्ड। मैंने तो किया नहीं है, इट इज़ प्लान्ड बाय द यूनिवर्स या गॉड, जो भी कहो, या जो कुछ भी सुप्रीम पावर, हायर पावर, वॉट एवर वी कॉल, मतलब उसने प्लान करके रखा है। तो इससे पहले मैं कुछ रॉन्ग मतलब कुछ कर नहीं, मैं नहीं निकल सकता ना। तो तब तक रहना है भाई, और तब तक रहना है तब तक कुछ न कुछ तो करना ही है। तो मेरे को क्या, पूरी दुनिया को, दुनिया में सब जो लोग आए सबको कुछ न कुछ करना ही है। तब बैठे बैठे क्या करेंगे, तो मतलब तो एवरीबडी इज जस्ट डूइंग, जिसको जो अच्छा लगता है वो कर रहा है। ये पैशन नाम की चीज़ें, पैशन और जो भी कहते हैं, पर्पस, पैशन, व्हाट इज़ माय पैशन, व्हाट इज़ माय पर्पस, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये यूज़लेस है। सच बता रहा हूँ मैं, यूज़लेस है। मैं भी इन क्वेश्चंस में फंसा था। देखो मेरे को सच बताने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बस इससे शायद हेल्प हो जाए आपकी या मेरी। तो ऐसे कोई फालतू सवालों में मैं भी फंसा था कि व्हाट इज़ माय पर्पस ऑन दिस प्लैनेट, व्हाट इज़ माय पैशन, व्हाई आई एम हियर, दीज ऑल काइंड ऑफ नॉन। एक बेसिकली कहूँ इंटेलिजेंट भी है कि अगर पूछोगे नहीं, जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आपको राइट आंसर मिलेंगे नहीं। और जब राइट आंसर मिल भी जाएंगे इन सारे सवालों के, कि मिल मिल गए आपको सवालों के जवाब, तो एट द एंड लाइफ वैसी ही रहेगी। मतलब लाइफ में क्या बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। आपको जवाब मिल गए, फिर लाइफ मतलब बोरिंग सी हो जाएगी। मतलब आप पहुंच जाओगे, उन सवालों के आंसर मिल जाएंगे कि बेसिकली कोई पर्पज़ नहीं है, कोई कोई आपका पैशन नहीं है। हर किसी को जिसमें जो मज़ा आ रहा है वो कर रहा है। और जब तक ज़िंदा है तब तक हर कोई अपने माइंड के अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहा है, जिसको जो अच्छा लगता है। और वो उसको चाहे पैशन का नाम दे रहा है या पर्पज़ का नाम दे रहा है, जो भी है। बट आपको जो करना है वही करो, अच्छा लगे वो करो, और ना लगे तो मत करो। किसी को कुछ ना करने में भी मज़ा आता है तो वो भी अच्छा है, किसी को करने में अच्छा लगता है। ज़्यादातर जो दुनिया है ना अभी इसी में है कि कुछ करने में मज़ा आ रहा है उनको। और यहाँ तक तो बहुत कम लोग पहुँचे जिनको कुछ ना करके भी मज़ा आए। यहाँ तक मतलब दे बिकम स्पिरिचुअल देन, मतलब वो हाईली स्पिरिट, मतलब कुछ ना करके मज़ा आ रहा है। बट वहाँ क्या होता है ना, फिर अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो लोगों के बीच, तो वो आपको बेसिकली जीने नहीं देंगे कि ये साला बंदा कुछ करता ही नहीं है। तो उनको प्रॉब्लम होती है। अब आप कुछ ना करो तो प्रॉब्लम होगी, कुछ
मैंने लाइफ में ना एक ये मैंने सीखा है कि लोगों को ना मतलब कुछ करो तो भी प्रॉब्लम है, कुछ ना करो तो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी कर लो लोगों को प्रॉब्लम रहने वाली है। ये मतलब मैंने अब तक पूरी ज़िंदगी में मैंने ये सीखा है कि उनको रहने वाली है। आपके आस पास जो लोग आपको जानते हैं ना, उनको हमेशा आपसे प्रॉब्लम रहेगी। चाहे आप कुछ काम करो चाहे ना करो, जो कुछ भी करो, आप जो कर रहे हो उससे, जो नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे हो उससे, दे आर मीन्स बेसिकली उनको आपसे प्रॉब्लम है। और क्यों है उसका कोई रीज़न है ही नहीं। बिना रीज़न के पता नहीं क्यों पीछे पड़े रहते हैं। बेसिकली अदर वर्ड में कहूँ तो यू आर एट द टॉप, उनसे टॉप पे हो तभी तो होती है। मतलब दे आर इन जेलस मोड, मतलब जेलस है या आपसे पता नहीं क्यों जलते हैं कि आप यू आर एट द टॉप। आई थिंक तभी हो गया क्योंकि आपने कुछ, आपके पास ऐसा कुछ अचीव कर लिया है जो वो ज़िंदगी भर नहीं कर सकते। पूरा ख़ानदान मिल जाए उनका फिर भी ना अचीव कर पाए, ऐसा अचीव कर लिया। या यू मे बी रीच, यू मे बी फाउंड गॉड ऑन दिस प्लानट, उनका ख़ानदान मिल जाए फिर भी न मिले उनको। मैं सच बता रहा हूँ। तो तो लोगों को तो हमेशा रहेगी प्रॉब्लम, तो हमको इससे ऊपर उठना है। हमको रहना है पॉजिटिव वर्ल्ड में, नॉट इन द नेगेटिव वर्ल्ड। यहाँ मतलब दुनिया एक ही है अब, चाहे मतलब वर्ल्ड बेसिकली एक ही है। देयर आर पीपल जो नेगेटिव इन्वायरमेंट में है, नेगेटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, मतलब वो नेगेटिव इन्वायरमेंट दैट इज़ नेगेटिव वर्ल्ड। बट देयर आर सम पीपल हु आर लिव इन अ पॉजिटिव वर्ल्ड, बेसिकली पॉजिटिव इन्वायरमेंट में। तो हमको एक ऐसे दुनिया में रहना है जो पॉजिटिव है, दैट इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ अस, और हमको ऐसा ही क्रिएट करना है। तो हम जिस चीज़ों पे फोकस करेंगे ना, दैट विल बी एक्सपेंड। तो ये भी मैंने सीखा है। तो हमको राइट चीज़ों पे फोकस करना है, और ये आप मैं मिल कर के करेंगे। ऐसा कोई आंदोलन नहीं है कि करना ही है, मतलब हमको सही चीज़ों पे फोकस करना है, जो सही है, जो राइट है, जो हमारे लिए सही है, जो पूरे प्लैनेट के लिए सही है। वी ऑल आर लिव ऑन द प्लैनेट बेसिकली। समझे समझ में आया ना? मतलब ध्यान से समझो। और मतलब हम सब प्लैनेट पे रह रहे हैं, द प्लैनेट जो हम सब का है। बेसिकली एक पार्ट को, ज़मीन के एक टुकड़े को लेकर के अपना मत समझो कि इट इज़ ओनली माई, बाकी मेरा नहीं है। और हम उसी की टेकिंग केयर करते हैं, पता है। तो पूरा का जो पूरा प्लैनेट है दैट इज़ अवर, ये समझो ना। अब मान लो छोटा टुकड़ा ले भी लोगे तो क्या करोगे? जिंदा हो तब तक आप उसको अपना कहोगे, मरने के बाद आप उसको अपना क्या थोड़ी कहोगे? फिर अपना थोड़ी है। तुम देखो, मानो तो पूरी की पूरी दुनिया आपकी है, ना मानो तो कुछ भी आपका नहीं है। दोनों अलग स्टैंड पॉइंट है। एक तरफ से सब कुछ आपका है, दूसरी तरफ से आपका कुछ भी नहीं है। तो बीच में रहो, ना आपका है ना सब कुछ आपका है। तो दैट इज़ राइट वे ऑफ लिविंग। ना इस साइड जाओ ना इस साइड जाओ, क्योंकि दोनों ही तरफ ट्रैप है, फंसोगे दोनों ही तरफ, कहीं ना मतलब फंसने वाले हो अगर। तो अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाओ पॉजिटिव, ऑलवेज वाई पॉजिटिव। एंड अगर आपसे खुद से नहीं होता तो लुक आउट दिस काइंड ऑफ पीपल। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव है, जो फ्यूचर मतलब always they will inspire you, they will
give you hope and they are मतलब उनको देख के लगेगा जीने का मन करेगा इस धरती पे। ऐसे लोग भी है, उनका जो चेहरा है ना चमकता है भाई, उनका चेहरा खुशी से झूमता है। ऐसे लोग भी है, उनका चेहरा देखकर ही जीने का मन लगता है। ऐसे ऐसे लोग भी है। तो भाई ऐसे लोगों की सराउंडिंग में आओ, नहीं मिले तो ऐसे लोग ढूंढ, मिलेंगे भी नहीं पहली बात तो। दे आर रेयरली फाउंड, रेयरली अवेलेबल। और ज़्यादातर जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना वो अलोन ही होते हैं ज़्यादातर, मैंने देखा है। बिकॉज दे डोंट सराउंड विथ नेगेटिव काइंड ऑफ पीपल। और वो उनके बीच रह भी नहीं पाते, क्योंकि जो नेगेटिव मतलब वो साइड के लोग जो होते हैं नेगेटिव साइड, वो उनकी बुरी हरकतें करना छोड़ देते नहीं हैं। और जो सही इंसान है, जो भी है राइट थिंकिंग वाला इंसान या जो भी है, वो फिर मैच होता नहीं है माइंडसेट। तो बेसिकली सराउंडिंग तभी तो मैटर करता है। तो आप किस सराउंडिंग में रहते हो ना, बेसिकली दैट मैटर मोस्ट इन लाइफ। कि आप भी वैसे ही बनोगे कि द सर्कल ऑफ योर 5 फ्रेंड, यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर 5 फ्रेंड। तो आपके जो 5 ऐसे दोस्त हैं वो बहुत ही आपसे इंटेलिजेंट होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो ढूंढो, क्योंकि आप उन्हीं का प्रोडक्ट हो। अगर दे आर बिजनेसमैन 5, तो आप भी बिजनेसमैन बनोगे ना चाहते हुए भी, क्योंकि आपका फिर माइंड है ना उसी डायरेक्शन में भागेगा। और अगर आप 5 इंटेलिजेंट लोगों के साथ हो तो आप भी बनने वाले हो छठे इंटेलिजेंट पर्सन हो। तो 5 अगर बेवकूफ़ लोगों के साथ रहोगे तो वैसा ही बनोगे आप भी। तो ऐसे मतलब फाइंड आउट गुड पीपल। नहीं मिलेंगे तो अकेले रहो, बहुत बढ़िया है अकेला रहना। और मेक योर सेल्फ गुड पर्सन। जो आप इस दुनिया में फाइंड आउट करना चाहते हो ना अच्छा लोग, तो अच्छा इंसान भी नहीं होता। बेसिकली अपने आप को बना दो और बाहर भी मत ढूंढो किसी अच्छे इंसान को। मिलेगा भी नहीं, और मिलेगा तो वो आपके साथ रहेगा नहीं, ये भी सच है। उसको भी अच्छा इंसान चाहिए होगा कि ही वांट टू लिव विद द इंटेलिजेंट पर्सन मोर देन ही इज़। तो वो आपके साथ क्यों रहेगा। तो अपने आप को बना दो भाई अ, ऐसा इंसान जो आप ढूंढ रहे हो। तो बस आपको आपके साथ मज़ा आएगा। देन द होल वर्ल्ड विल enjoy your own company. If you enjoy your own company, then the whole world will enjoy your company. तो उससे पहले खुद को तो अपने साथ जीना सीखो। हाउ टू लिव विद आवर सेल्फ, पहले जीना सीखो ना अपने साथ, तभी तो दुनिया आपके प्रेजेंस में जिएगी या जीना सीखेगी। मतलब तो 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 अपने साथ जीना सीखो राइट वे में, अपने साथ रहो। बेसिकली वी ऑल लिव इन अ बॉडी, तो इस बॉडी का टेकिंग केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस बॉडी का ही ध्यान ना रखोगे तो फिर लाइफ जीने का मज़ा नहीं आएगा, सच बता रहा हूँ। तो इस बॉडी का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इस बॉडी में रह रहे। तो दिस बॉडी इज़ अ टूल बेसिकली through which we are alive and we are experiencing life, experiencing the whole existence। तो इसका ध्यान रखो, इसके साथ रहो। बेसिकली द ब्रीथिंग राइट नाउ इज रनिंग। तो अपना जो कंप्लीट फोकस है ना 5 मिनट 10 मिनट इस ब्रीथ पे लाओ एंड अपने आप को ग्राउंडेड करो। बेसिकली ग्राउंडेड का मतलब अपनी ब्रीथ के साथ रहो, अपने साथ रहो एंड फील योर सेल्फ, फील द एग्जिस्टेंस।
existence of your living, and feel, feel the life you are exist within yourself. And हम सब जानते हैं कि we all are alive. Right now I am alive. I know that because my breath is running. तो in a similar way आप भी alive हो, आपकी breath भी चल रही है. तो ये हमको ना बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है इस धरती पे रहने की. वी ऑल कम फर्स्ट टाइम. या आप पता है हम सब पहली बार आए हैं इस धरती पे. मतलब ये बॉडी आई एम जस्ट experiencing all these things. Right now the air is बेसिकली आसपास हवा चल रही है. जो बर्ड है यहाँ आवाज़ बर्ड गाना गा रहे, जो भी है आवाज़ कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं. तो दैट वाज द नेचर, द ब्यूटी ऑफ नेचर. तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ बेसिकली. बट हम क्या है, हम अभी लोगों के बीच में ही उलझे पड़े हैं. लोग मतलब लोगों के ऊपर, और ज़्यादातर लोग फिर इवेंट्स के ऊपर, और उससे भी ज़्यादा आइडियाज़ के ऊपर. तो ये सब मतलब हम बेसिकली माइंड में जी रहे. ज़्यादातर हम सब क्या है, माइंड के अंदर जी रहे. इससे बाहर तो अभी आए ही नहीं है. और इसके बाहर आओगे तब then you can live a life, then you can experience life, then the sun will shine brighter every day because of your presence, and your presence then matter. प्रेजेंस जो है उस इंसान की मैटर करती है जो इंसान राइट काम करता है, राइट वर्क करता है. उस इंसान की प्रेजेंस जो है वो मैटर करती है इस धरती पे. मैं सच बता रहा हूँ. एंड गॉड उसी इंसान की हेल्प करता है ज़्यादातर. मतलब फेवर गॉड उस इंसान की फेवर में होता है. यहाँ पर्सनल बात ये नहीं है कि गॉड इम्पर्सनल है. वैसे इम्पर्सनल है, बट जो राइट काम करेगा ज़्यादा गॉड फेवर उसी की करेगा ना. तो हेल्प उसी की करेगा ना. तो दैट्स वाई डू राइट थिंग. एंड experience the life is we all are here एक्सप्रेसिंग करने के लिए. हम सब वी ऑल आर एक्सप्रेसिंग जस्ट आवर सेल्फ. राइट नाउ आई एम मेकिंग वीडियो. तो मैं भी अपने आप को क्या है एक्सप्रेस कर रहा हूँ बेसिकली, जो मैं हूँ, जो भी मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है अब तक, जो भी मैंने सीखा है वो सब मैं जस्ट शेयरिंग. तो जिससे हम शायद आपको हेल्प हो सके, मेरी मदद मतलब आपकी मदद हो सके बेसिकली उससे, और मेरे को भी उससे हेल्प मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा. एंड आई एम ग्रोइंग इन द लाइफ. तो आप भी लाइफ में क्या है ना, हमेशा ग्रो करते रहो, हमेशा नई इन्फॉर्मेशन लेते रहो. दैट वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज इफ़ यू टेक न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू नॉलेज, तो आपका जो कॉन्शियसनेस है दैट विल एक्सपेंड. आपका जो नॉलेज है वो एक्सपेंड होगा, होराइजन बढ़ेगा ना. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी गहरी होगी, थॉरो होगी. मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी मस्ट. वो बहुत ज़रूरी है. तो उसके बेस पे यू कैन आपकी लाइफ बहुत आसान होती जाएगी. तो जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ योर पैशन, तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सच बता रहा हूँ. तो ऐसे मतलब अब है
यहाँ बहुत सारे ऑथर आ जाते हैं बीच में। मतलब मैं कोई किसी का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, एज ए जनरल मैं दे रहा हूँ। मतलब एज माई जस्ट स्टैंड पॉइंट आई एम शेयरिंग। तो जैसे डिफरेंट माइंड डिफरेंट आंसर आपको प्रोवाइड करेगी। बेसिकली अलग अलग जो माइंड है, बेसिकली डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट ऑथर है जो लिखेंगे एक क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट देंगे, बिकॉज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। तो दैट वाज नॉट राइट आंसर क्या होगा, वो है जो सेम क्वेश्चन का सेम अगर आंसर है, दैट वाज द राइट आंसर। एक ही क्वेश्चन का अगर सेम आंसर निकल रहा है तो दैट आंसर वाज राइट। अगर एक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर निकल रहे हैं तो दैट वाज नॉट राइट आंसर। अब मेरा पर्पज़ क्या है कि मान लो मैं खुद के बारे में ही पूछता हूँ, व्हाट इज़ माय पर्पज़। तो क्या होना चाहिए मेरा पर्पज़। अब मान लो 5 सेकंड बाद मैं मर गया और मेरा पर्पज़ बाकी रह गया, फिर तो ना किसी चीज़ के लिए पैदा हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। और जब भी जाना होगा, भगवान जब भी ले जाना होगी तब ले जाएगा, मेरे हाथ में नहीं है। पैदा हुआ था ये भी मेरे हाथ में नहीं था, और जब जाना है ये भी मेरे हाथ में नहीं है। बेसिकली सिंपल वर्ड में इफ़ आई पुट इन सिंपल वर्ड, तो इट इज़ नॉट इन माई हैंड, इट इज़ इन द हैंड ऑफ गॉड, एंड गॉड नोज एवरीथिंग वॉट एवर इज़ हैपनिंग ऑन दिस प्लानट। मैं यहाँ बैठा हूँ इन राजस्थान, इन जैसे पाली डिस्ट्रिक्ट जो भी है, प्लेस वाइज अगर कहूँ, वैसे तो मैं इस प्लानट पे बैठा हूँ, इन रियलिटी इस गैलेक्सी इस यूनिवर्स पे हूँ अभी राइट नाउ। तो इट इज़ ट्रूथ, ये ट्रूथ है। अब ये आप मेरे से क्या किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन से पूछोगे या किसी भी ऑथर से पूछोगे हु हैज़ राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, या किसी भी इंटेलिजेंट इंसान से पूछोगे कि व्हाट इज़ रियल ट्रूथ वेयर यू आर लिविंग राइट नाउ, तो वो क्या कह रहा, मैं यहीं रह रहा हूँ, यहीं हूँ। यहीं मतलब मैं इस धरती पे हूँ। मैं प्लेस वाइज जो है वो क्रिएटेड किया गया है बिकॉज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड में। टू वर्ल्ड है, मटेरियल स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप यहीं हो, इसी धरती पे हो, एंड अभी में हो, अभी हो। फ्यूचर पास्ट नहीं एग्जिस्ट करता भाई। ये टाइम जो है ये क्रिएट किया गया है घड़ी बेचने वालों ने, उन्होंने क्रिएट किया। तो टाइम इज़ क्रिएटेड बाय, बिकॉज उनको घड़ी बेचनी है आपको, तो बिना टाइम के बेचेंगे कैसे। और आप भी लोगे जब टाइम एग्जिस्ट करेगा, तो ये मटेरियल वर्ल्ड में घड़ी बिकती है जो भी है, और घड़ी खरीदते हो, और मटेरियल वर्ल्ड में टाइम एग्जिस्ट करता है। बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। वी ऑल आर लिविंग इन द नाउ। कम bring your breath is running right now, uh, it is running in the now, अभी में। इट इज़ नॉट एग्जिस्ट, मतलब आपकी जो ब्रीथ है पास्ट में नहीं है और फ्यूचर में भी नहीं है। तो ट्रूथ इज़ दैट कि वी आर हियर एंड वी ऑल आर अलाइव एंड वी ऑल आर लिविंग इन द नाउ। दैट वाज ट्रूथ। तो भाई अपने आप को प्रेजेंट में लाओ और जीना सीखो यहीं अभी, एंड देन यू विल एक्सपीरियंस लाइफ, एंड देन यू विल एक्सपीरियंस द पेन ऑल्सो that exist in the life, because without pain life cannot exist. Life is full of pain, full of suffering, full of ये जो ओनली मैं कह रहा हूँ हैप्पीनेस
and life is full of goodness, happiness. That was not like it includes pain, suffering, lot of जैसे एंजाइटी, डिप्रेशंस, वॉट एवर दीज ऑल थिंग्स विल हैपन. मतलब ये सारी चीज़ें होगी भाई. एंड ये हो तो कीप होप इन लाइफ, कीप फेथ इन द गॉड एंड ट्रस्ट द प्रोसेस कि यू आर ऑन द राइट पाथ ऑलवेज. एंड ये सारी चीज़ें हो तो अपने आप को भरोसा दिलाओ कि भाई ठीक हो जाएगा सब कुछ. जो भी है. टुडे वॉज नॉट अ गुड डे बट फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट. वैसे द डेज आर, द कमिंग डेज आर वेरी ब्राइट. सो अपने आप को ना मोटिवेट करना सीखो. कौन करेगा? इंस्पायर करना सीखो. डोंट फाइंड आउट इंस्पिरेशंस इन द आउटर वर्ल्ड. तो अपने आप को ऐसे मोटिवेट करो. अगर इफ़ यू आर नॉट बेसिकली नहीं रख पा रहे हो तो ऐसे मोटिवेट करो, सीखो अपने आप को. इट इज़ हेल्प आउट करेगा. तो बेसिकली एक ही पॉइंट है, जीना सीखो लाइफ में. और तो दैट वाज द ऑल. तो इतना ही बस इस एपिसोड में. और तो क्या है आगे. एज आई एम एज आगे और न्यू एपिसोड में बहुत कुछ नया, न्यू लाइफ एक्सपीरियंस, न्यू शेयरिंग्स, कुछ नया और करेंगे. देखते हैं अभी आगे क्या होगा. तो अभी के लिए बस इतना ही. And hope you all achieve great thing in life and achieve success, and all your success is yours. And I hope you get right thing at the right time, and you follow the right path. Only follow right path which is good for yourself. मतलब दुनिया चाहे कोई भी पाथ फॉलो करे, डोंट look at only a right path, because for you that was good. मतलब आपके लिए वही रास्ता सही है, तो आपको वो देखना है. तो that was all I have shared with you guys. So in future I will come with new episode, new messages, and that was life's new beginning, I hope. And तो बस इतना ही, बहुत कुछ है. तो ऑल द बेस्ट, ग्रेट जर्नी.